हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज फुल मून है और फुल मून पर मैं निकालने वाली हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। फुल मून एनर्जीज़ क्या है, आपकी पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। आप लोग अगर कांटेक्ट में हैं या फिर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो क्या है उनके थॉट्स आपको लेकर, उनकी एनर्जीज़ इस वक्त किस तरीके की है। तो बहुत ही क्विक रीडिंग हम करने वाले हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ हम चेक करने वाले हैं। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में आपका लव हो सकता है या कोई आपका खास दोस्त हो सकता है। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही प्यार से अपने पार्टनर को याद करना है, उनका नाम मन ही मन लेना है और देखते हैं क्या रीडिंग निकलती है। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फुल मून पर। यूनिवर्स गाइड करिए और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, उनका नाम मन ही मन ले रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है टावर का। दूसरा कार्ड यहाँ पर चैरियट का। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और क्या निकल कर आता है देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जीज। ओके, देन हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। देन हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। देन हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स। अब एक दूसरे डेक से भी मैं चेक करने वाली हूँ, कहाँ गया मेरा डेक। ओके, दूसरे डेक से मैं चेक करने वाली हूँ कि और क्या एनर्जीज़ है, थोड़ा सा और देखेंगे क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर। ठीक है, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मुझे बताएं और क्या एनर्जीज़ है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़। पहला कार्ड यहाँ पर सैक्रिफाइस। ओके, दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है अथॉरिटी। तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। नेक्स्ट वी हैव ट्रम्प की एनर्जी। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। ओके, यहाँ पर फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। यहाँ पर लास्ट कार्ड निकालते हैं हम, मेमोरीज ऑफ लव। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन बॉटम ऑफ द डेक। देखो, यहाँ पर एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़रूर आई है। टावर का कार्ड है, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर आपका जो पार्टनर है ना, एक चीज़ को सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। उसको लग रहा है कि ये जो ठहराव आपके रिश्ते में इस वक्त आ गया है, जो अचानक ही रिश्ता ख़राब हो गया है, अचानक से रिश्ते में जो दूरियां आ गई हैं, इस चीज़ के बारे में वो पर्सन सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। थिंकिंग इनके दिमाग में चल रही है। ऐसा लग रहा है इनको कि ये जो चीज़ें हुई हैं ना, आप दोनों के बीच में जो अलगाव आया है, जो दूरियां आई हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है पहले इस पर्सन को वो चीज़ें परेशान ना करती हों, लेकिन अब आपसे दूरी इस पर्सन को ना बर्दाश्त नहीं होती है। इस वक्त की एनर्जीज़ में ये पर्सन ना आपकी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एक चीज़ मैं जो यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ कि इस पर्सन का मन झटपटा रहा है आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए, दौड़कर आने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। ये तंग आ गए हैं इस रिश्ते में, जो दूरियां आई हैं ना, इस दूरियों से लड़ते लड़ते, आपसे दूर रहते रहते ये पर्सन बहुत ज़्यादा तंग आ गया है और अब इसका मन कर रहा है कि ये आपके पास आ जाए, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को
आपकी यादें सता रही हैं। मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज भी मिली है, जो कि ये दिखा रही है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में। कुछ ना कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, आपने कुछ भला बुरा कह दिया हो या इस पर्सन ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया हो। उस चीज़ के बारे में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्यों हुआ था ऐसा। ये चीज़ें अगर नहीं होती, अगर हम दोनों के बीच बहस नहीं होती, आपने उनको कुछ इस तरीके का रिप्लाई नहीं दिया होता जिसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ या फिर उनको बुरा लगा, या बहसबाजी अगर आप दोनों के बीच में नहीं होती, तो शायद ये जो सिचुएशन, ये जो टावर की सिचुएशन आई है ना आप दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से एक दूरी आ गई है आप दोनों के बीच में, ये नहीं आई होती। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। दूसरा एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ना, अब मैंने आपको बोला कि इस पर्सन को आपकी यादें सता रही हैं, आपसे मिलने का मन कर रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस टावर मूवमेंट में भी अब आपके तरफ आने के लिए, आपकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए इस रिश्ते पर काम करना चाहता है। अगर ये पर्सन अभी तक कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, आपको लग रहा था कि बड़ी स्टैग्नेंट एनर्जी से आप दोनों के रिश्ते के बीच में आपके पर्सन ना कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे, कोई भी इनका एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन अब ना इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस रिश्ते को ठीक किया जाए, इस रिश्ते में एफर्ट्स डाला जाए। बहुत हद तक खुद को हील करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला, इस पर्सन को आपकी याद सता रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे कार्ड भी मिला था, लास्ट कार्ड, मेमोरीज ऑफ लव, पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने पल, आप और वो, आप दोनों के बीच के वो खूबसूरत लम्हे ये पर्सन याद कर रहा है। और इस पर्सन को यही दिमाग में बार बार ख्याल आ रहा है कि कैसे आपसे बात की जाए, कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे एफर्ट्स लगाया जाए, किस तरीके से कांटेक्ट में आया जाए। क्योंकि कोई एक पल तो ज़रूर आप दोनों के बीच में आया है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे आए हैं कि अचानक से, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट जब कुछ ऐसी बहस हो गई, कोई बात हो गई और आप दोनों के बीच इस तरीके का हो गया, ठीक है अब मैं भी बात नहीं करूँगा, मैं भी बात नहीं करूँगी, तो कुछ तो इस तरीके की सिचुएशन आई है। उस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि ऐसा अगर नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि यकीनन ये पर्सन ना आपको बहुत प्यार करता है, आपको बहुत अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, कुछ भी हो सकते हैं आप, लेकिन आप जिस तरीके की पर्सनैलिटी हो, जिस तरीके से आपने इस पर्सन का ख्याल रखा है, जिस तरीके से आपने इस रिश्ते को संवारा है, इस रिश्ते में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, इस रिश्ते को बहुत अच्छे से सहेज के रखा है, उन चीज़ों को इस वक्त ये पर्सन याद कर रहा है। भले एक मोमेंट आया, एक पल आया जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, आपकी जो वो प्यारी बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो आप इनसे करते थे या जो सपोर्ट देते थे, वो चीज़ें इनको याद आ रही है। आपका ऐसा नेचर कि आपने उनको हर तरीके से सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली हेल्प भी किया है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है इस वक्त ये पर्सन। इसकी एनर्जीज़ कुछ इस तरीके से है कि हाईली अट्रैक्शन इस पर्सन के मन में आपके लिए इस वक्त आ रहा है। आपसे मिलने को बेताब है, बेचैनी है भाई, मिलने की बेचैनी बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई बहुत ही तेज़ तर्रार, या तो कोई लेडी या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है, जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, यानी कि एक अच्छे खासे रिश्ते में जिसने आग लगाई है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटा है। तो ये पर्सन वो सारी मेमोरीज़, वो सारी बातों को याद करे कि कैसे हमारा रिश्ता टूट गया, कितने अच्छे थे आप, लेकिन उस वक्त अगर आप रिश्ते को संभाल लेते हो तो कितना अच्छा होता। ये सारी बातें ना इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। क्या मैं एफर्ट्स डालूँ, क्या मैं जाऊँ उससे मिलने, क्योंकि इस पर्सन को बेताबी हो रही है आपसे मिलने की। आपसे दूर रहकर ना इस पर्सन का फाइनेंशियल लॉसेस इस पर्सन के मैं देख पा रही हूँ, फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक थिंग्स में, यानी कि इनका जॉब गया है, या तो इनका कुछ हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, फाइनेंसेस इनके ख़राब हुए हैं, यानी कि आपसे दूर होने के बाद
एक तो रिलेशनशिप गया, आपसे दूरी आई, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ गई। आपसे दूरी का गम और इनका फाइनेंशियल स्टेटस भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है, इनका जॉब गया है मैंने बोला, या फिर इनके बिजनेस में बहुत बड़ा इनको लॉस हुआ है आपसे दूरी रहकर। और एक होता है ना कि एक तरीके का खालीपन, वो इस वक्त इस इंसान के अंदर मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना आपसे दूर रहने का खुद से डिसीजन लिया है, एक सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस इस तरीके से हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के लिए, अगर ये मैरिड है तो अपने स्पाउस के लिए आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया हो, या फिर आपने कहा हो कि भाई हमें दूर हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस इस रिलेशनशिप में ज़रूर देखने को मुझे मिल रहा है। आपकी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो रहा है, लेकिन तब तो बहुत एक सेक्रीफाइस मोड में आकर और बहुत ज़्यादा ऐसा बनकर कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने प्यार को बलि चढ़ाकर या सैक्रिफाइस कर कर दूर ज़रूर हो गए, लेकिन जब दूरी आई तो वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। और अब कहीं ना कहीं ये पर्सन विश कर रहा है आपसे मिलने की, आपको प्यार करने की, आपको गले लगाने की, आपके पास आने की, आपसे रीयूनियन करने की, आपको बात करने की, आपको चीज़ों की क्लैरिटी देने की कि क्यों किया। एक बहुत ज़्यादा सेंस मुझे आ रहा है कि कुछ लोगों से बहुत मैच करेगा ये चीज़ की। ये घटना मैं बता रही हूँ जो मुझे इस वक्त फील हो रही है, बहुत लोगों के साथ मैच कर सकता है। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा बोला है कि मैं अब रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता, मेरी ये मजबूरी है, लड़का हो लड़की हो कुछ भी, मेरी ये मजबूरी है, मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ इस रिश्ते को, और अब हमें इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि इस रिश्ते का कोई अब फ्यूचर नहीं है। आपने बहुत मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आपकी सुनी नहीं और ये पर्सन आपसे दूर हो गए। इनको लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं खुद को, खुद के प्यार को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इस पर्सन ने देखा कि एक अकेलापन, एक अधूरापन इस पर्सन के मन में तो है ही, साथ ही साथ इसके और लोगों से जो रिश्ते हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, इसका फिनेंस ख़राब हो रहा है, इसका करियर ख़राब हो रहा है, पैसों से दिक्कत आ रही है, इसके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। और जो अथॉरिटी थी जिस तरीके से, क्योंकि मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अगर ये किसी पोजीशन पे था, ये पर्सन कोई बहुत बड़ा किसी पोजीशन पर अगर ये पर्सन था तो डेफिनेटली इसने वहाँ पर लॉसेस झेले हैं, अपनी पोजीशन वहाँ पर गंवाई है आपसे दूर रहकर। ठीक है, एक तरीके का कर्मा इस पर्सन को मिला है। और अब की स्थिति ऐसी है कि अब इस पर्सन को मेमोरीज आ रही है, क्योंकि एकदम से इस पर्सन ने ना आपको झटका दिया है और अब इसको यादें आ रही है। अब इसको लग रहा है कि किसी भी तरीके से आपसे बात की जाए, आपको मनाया जाए, क्योंकि अब इसको समझ में आ रहा है कि जो असली दौलत थी वो आप थे। यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है कि इस पर्सन ने अपने करियर को चुना, अपनी पोजीशन को चुना और आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया, लेकिन जिसको सेक्रीफाइस किया और जिस चीज़ के लिए सेक्रीफाइस किया वो चीज़ ही अब नहीं रही, वो पोजीशन ही अब नहीं रही। और अब ये पर्सन तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है आपके पास आने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हाईली अट्रैक्टेड हो रहा है इस वक्त ये पर्सन आपकी तरफ। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ गए, तो अब इस पर्सन को लग रहा है क्यों ना एफर्ट्स डाला जाए। अब इस पर्सन को लग रहा है कि आप ही थे असली जायदाद, असली दौलत आप ही थे इस पर्सन के लिए, और अब ये पर्सन आपकी तरफ पैशनेट हो रहा है। अब इस पर्सन के अंदर ख्याल आ रहा है कि किसी तरीके से एफर्ट्स डाला जाए, आपको मनाया जाए, आपके पास आया जाए और आपसे या तो माफ़ी मांगी जाए या आपको क्लैरिफाई की जाए चीज़ें कि इसने आखिर ऐसा क्यों किया। क्योंकि अब इसकी विश यही है कि आपसे किसी भी तरीके से रिकंसिलिएशन किया जाए। क्यों? क्योंकि अब इसको आपकी यादें बहुत ज़्यादा सता रही हैं और ये आपसे दूर रहने का गम इस वक्त झेल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसको इसका कर्मा मिला, इसकी हालत ख़राब हुई है। अब ये चाहे इसने किसी के भड़कावे में किया हो या खुद की अकल से किया हो या किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन इस वक्त ये पर्सन ठहर गया है। इसकी जो लाइफ है ना, इसकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़े स्टैग्नेंट, रुका रुका सब कुछ एकदम बिखरा बिखरा और बहुत ही स्टक हो गया ये पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। और अब ये पर्सन आपकी तरफ
आना चाहता है। तो ये है इस पर्सन की करंट एनर्जीज, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेविंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो क्लेम ज़रूर करना, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, रेजोनेट की है, तो क्लेम ज़रूर करना इस एनर्जी को। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।